बाहर निकल जाओ इस घर से और याद रखना, जो पहन रखा है बस वही तुम्हारा है। बाकी सब इस घर की अमानत है। ये शब्द अंजलि के कानों में किसी जलते हुए तेजाब की तरह गिरे। जिस घर को उसने 3 साल तक अपना खून पसीना देकर सींचा था, आज उसी घर की दहलीज पर उसे धकेला जा रहा था। उसकी सास के हाथ में वो भारी गहनों का डब्बा था, जिसे अंजलि के पिता ने अपनी जमीन बेचकर बनवाया था। अंजलि चिल्लाई, माँ जी, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। ये मेरा स्त्री धन है। सास ने ताना मारते हुए कहा, कैसा स्त्री धन? इस चौखट के अंदर जो आया वो अब मेरा है। कानून और हक की बातें अपने बाप के घर में जाकर करना। अंजलि का पति, जो कभी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, आज नजरें झुकाए कोनों में खड़ा रहा। क्या आप जानते हैं कि अंजलि के साथ जो हुआ वो आज भारत के लाखों घरों की हकीकत है? लेकिन अंजलि को एक ऐसे गुप्त कानून का पता चलने वाला था जो उसके ससुराल वालों के अहंकार को मिट्टी में मिलाने वाला था। अंजलि एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके पिता राम प्रसाद जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। अपनी पूरी जिंदगी की बचत और पुरखों की एक छोटी सी जमीन बेचकर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी। विदाई के वक्त राम प्रसाद जी ने अंजलि के हाथों में सोने के कंगन और एक भारी हार रखते हुए कहा था, बेटा, ये जेवर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा है। भगवान ना करे कभी बुरा वक्त आए तो ये तुम्हारे काम आएंगे। ये तुम्हारा स्त्री धन है, इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अंजलि ने नई उम्मीदों के साथ अपने ससुराल में कदम रखा। उसने हर रिश्ते को दिल से निभाया, सास की कड़वी बातों को मीठी मुस्कान से जवाब दिया और पति के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रही। वह एक ऐसी आदर्श बहू थी जिसने कभी अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचा। उसे लगता था कि प्यार और त्याग से वह सबका दिल जीत लेगी। शादी के कुछ महीनों बाद ही खेल शुरू हुआ। एक दिन उसकी सास सुमित्रा देवी बहुत प्यार से अंजलि के कमरे में आई। उन्होंने अंजलि का हाथ थामते हुए कहा, अंजलि बेटा, आजकल शहर में चोरी की कितनी खबरें आ रही है। तुम इतनी भोली हो कि अलमारी की चाबी यहाँ वहाँ छोड़ देती हो। मुझे फिक्र होती है। एक काम करो, अपने सारे भारी गहने मुझे दे दो। मैं उन्हें बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखवा दूंगी। आखिर अपना ही घर है, जब जरूरत होगी ले लेना। अंजलि को अपनी सास में अपनी माँ की छवि दिखी। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी पूंजी सुमित्रा देवी के हाथों में सौंप दी। उसे क्या पता था कि वह अपनी ढाल खुद अपने हाथों से उतार रही है। धीरे धीरे सुमित्रा देवी का व्यवहार बदलने लगा। अब अंजलि को छोटी छोटी चीजों के लिए ताने दिए जाने लगे। जब कभी अंजलि किसी शादी में जाने के लिए अपने गहने मांगती तो सास कोई न कोई बहाना बना देती। चाबी खो गई है या लॉकर आज नहीं खुलेगा। धीरे धीरे अंजलि को एहसास हुआ कि उसके अपनों ने ही उसके साथ छल किया है। तबाही तब आई जब अंजलि के पिता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल का बिल लाखों में था। अंजलि के भाई ने फोन पर रोते हुए कहा, दीदी, घर के सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। अंजलि बदहवास होकर अपनी सास के पास गई। माँ जी, पापा अस्पताल में हैं। मुझे मेरे गहने दीजिए। मुझे उन्हें गिरवी रखना होगा या बेचना होगा। मेरे पिता की जान का सवाल है। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वो गहने तो हमने कब के बेच दिए हैं। तुम्हारे जेठ के बिजनेस में घाटा हुआ था, वहां लगा दिए। अब वो इस घर की संपत्ति थी, तुम्हारी जागीर नहीं। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो तो मेरे थे, मेरे पिता की मेहनत की कमाई थी। तभी उसका पति आकाश आया। अंजलि को उम्मीद थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन आकाश ने चिल्लाकर कहा, अंजलि, तमीज से बात करो। गहने घर के काम आए हैं, किसी बाहर वाले के नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो जाओ अपने बाप के घर, यहाँ शोर मत मचाओ। उसी रात भारी बारिश के बीच अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। उसके पास ना पैसे थे ना गहने, बस अपनी आंखों में आंसू और कलेजे में लगी आग थी। अंजलि सड़क पर बैठी हार मान चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात एक पुरानी सहेली नेहा से हुई, जो अब एक वकील बन चुकी थी। अंजलि ने अपनी आप बीती सुनाई। नेहा ने उसे पानी पिलाया और बड़े शांत लहजे में कहा, अंजलि, तुम कमजोर नहीं हो,
तुम्हें बस अपने अधिकार का पता नहीं है। तुम जिसे सिर्फ जेवर समझ रही हो, कानून उसे स्त्री धन कहता है। नेहा ने उसे समझाया, सुनो अंजलि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 406 के तहत तुम्हारा अधिकार पत्थर की लकीर है। स्त्री धन का मतलब है वह हर संपत्ति जो तुम्हें शादी के पहले, शादी के समय या विदाई के बाद मिली हो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता ने दी हो या तुम्हारे ससुराल वालों ने तोहफे में दी हो। उसने आगे कहा, ससुराल वाले तुम्हारे स्त्री धन का केवल कस्टोडियन या रखवाले हो सकते हैं, मालिक नहीं। अगर वो इसे वापस मांगने पर नहीं देते तो यह एक आपराधिक विश्वासघात है और इसके लिए उन्हें जेल तक हो सकती है। 2 दिन बाद अंजलि पुलिस बल और एक लीगल नोटिस के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। सुमित्रा देवी ने दरवाजा खुलते ही चिल्लाना शुरू किया, फिर आ गई बेशर्म, पुलिस क्यों लाई हो? पुलिस अफसर ने कड़क आवाज में कहा, श्रीमती सुमित्रा देवी, आपके खिलाफ स्त्री धन हड़पने और आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज हुई है। या तो आप चुपचाप अंजलि का सारा सामान और जेवर वापस कर दीजिए, वरना इस उम्र में आपको और आपके बेटे को हवालात की सैर करनी पड़ेगी। आकाश घबरा गया। उसका अहंकार पुलिस की वर्दी देखते ही काफूर हो गया। उसने तुरंत अलमारी खोली और गहनों का डब्बा लाकर अंजलि के सामने रख दिया। अंजलि ने गहनों का डब्बा हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसकी आंख में आंसू नहीं, बल्कि एक चमक थी। उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, ये गहने मेरे पिता की कमाई के थे और तुमने इसे व्यापार की वस्तु बना दिया। आज ये गहने तो मुझे मिल गए, लेकिन तुमने एक पत्नी और एक इंसान का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया। अंजलि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उन गहनों से अपने पिता का इलाज करवाया, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, अंजलि की कहानी से हमें यह सिखाती है कि भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्त्री धन कोई दहेज नहीं, बल्कि एक महिला की आर्थिक सुरक्षा है। क्या आपको लगता है कि अंजलि ने अपने ससुराल वालों पर पुलिस केस करके सही किया है, या उसे चुपचाप सब सह लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और की जिंदगी बचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। याद रखिए, कानून आपकी ताकत है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।